हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट क्लास में हमने एनवायरनमेंट का फर्स्ट लेक्चर देखा था, जिसमें क्वेश्चन नंबर 53 तक देख लिया था। इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 54 से स्टार्ट कर रहे हैं। आपने लास्ट क्लास नहीं देखी है तो वो जाके देख लीजिए। आपको 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 53 तक का उसमें डिस्कशन दिख जाएगा। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। रिसेंटली देयर वाज अ प्रपोजल टू ट्रांसलोकेट सम ऑफ द लायंस फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट इन गुजरात टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइट्स। तो ये कूनो से किया गया था और ये उस वक्त का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, 2017 में पूछा गया था। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द एक्सपर्ट कमिटी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट had given its approval in March 2017 to transfer Asian lions to Kuno Palpur Wildlife Sanctuary from Gir National Park, Gujarat. According to the committee, the conditions of Kuno Palpur Wildlife Sanctuary are suitable for another house of Asian lions. However, translocation project was contested by the government of Gujarat. यहाँ पे कुछ डिस्टेम्पर वायरस लग गया था लायंस में, तो ये हो रहा था कि ऐसा ना हो सारे जितने भी लायंस हैं वो ख़त्म हो जाएं, तो उनको कहीं और लोकेट कर दिया जाता है। एनीवे, ये पुरानी चीज़ हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एशियाटिक लायन इज़ नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। तो ये करेक्ट है। डबल हम्ड कैमल इज़ नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली, तो नहीं, यहाँ पे सिंगल हम्ड होता है। वन हॉर्न राइनोसरस इज़ नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली नहीं है, ये और भी जगह पे पाया जाता है, जो थाईलैंड वगैरह में, जो म्यांमार के साइड में इधर। तो ये दोनों गलत हो गए स्टेटमेंट्स, ओनली वन करेक्ट हो गया। एशियाटिक लायन इज़ फाउंड नेचुरली इन गिर नेशनल पार्क सिचुएटेड इन गुजरात। द बैक्ट्रियन कैमल और डबल हम्ड कैमल इज़ नेटिव टू सेंट्रल एशिया। इन इंडिया इट इज़ फाउंड इन नुब्रा वैली। वन हॉर्न राइनो इज़ फाउंड इन इंडिया एंड नेपाल बोथ। इंडिया और नेपाल यहाँ पे दिया हुआ है कि दोनों जगह पाए जाते हैं। तो आई वुड लाइक टू करेक्ट, मैंने ऊपर आपको जो थाईलैंड और वो डिस्कस किया वो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो आप अभी के लिए जो इसमें एक्सप्लेनेशन दिया है वही लेकर के चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच। अच्छा, ये झारखंड, अगर आप झारखंड स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको ये जगहें पता होंगी, अदरवाइज़ अगर नहीं तो शायद इस तरीके का स्टेट स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। बाकी लोगों ने सिर्फ पलामू का नाम सुना होगा, बेतला नेशनल पार्क और पलामू। तो वहाँ पे आप ये देख सकते हैं, महुआ ताई सेंचुरी है, ये भी करेक्ट है। इसमें गलत ढूंढना था, तो उधवा बर्ड सेंचुरी कोडरमा में नहीं, उधवा बर्ड sanctuary situated in Sahibganj district of Jharkhand, while other pairs are correctly matched. Question number 57. Consider the following statement and select the correct answer from codes given below. Simlipal National Park is situated in Odisha. Correct. Thailand was known as Siam during ancient time. Yes. Ashtadigas was the gem of the court of Shivaji. नहीं, ये कृष्ण देव राय, तेनाली रमन और वो वाले उनके कोर्ट में थे। और अष्टचाप वॉज अ ग्रुप ऑफ डिवोटीज हु वर डिसाइपल ऑफ आदि शंकरा, तो नहीं, वो वल्लभाचार्य जी के डिसाइपल्स थे। ये थोड़ा सा यहाँ पर हिस्ट्री से भी कनेक्टेड क्वेश्चन है, जब आप हिस्ट्री भी पढ़ेंगे या आप पढ़ चुके होंगे तो आप इसको कर पाएंगे। तो यहाँ पे 1 and 2 आर करेक्ट। Simlipal National Park is located in Mayurbhanj district of Odisha. Siam is the ancient name of Thailand, which was changed in the actual name on 23rd June 1939. Ashtadigas is the collective title given to the 8 Telugu poets in the court of the Emperor Krishna Dev Rai, and Ashtachap designates the 8 devotional poets of Braj who were disciples of Vallabhacharya. Hence statement 1 and 2 are correct. यहाँ पे मैच करना है नेशनल पार्क्स को स्टेट से, तो बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में है, 3 हो गया। बांदीपुर कर्नाटका में है, 4। रोहला आपका हिमाचल प्रदेश में है, और गिर गुजरात में है। तो 1 2 3 4 1 2।
ए ऑप्शन करेक्ट है, यहाँ पे भी सेम चीज़ दी हुई है। सेलेक्ट द स्टेट फ्रॉम अमंग्स द फॉलोइंग विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स। तो सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क्स एमपी में हैं। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देर आर 104 नेशनल पार्क्स इन इंडिया। अंडमान एंड निकोबार, केरला, महाराष्ट्र, उत्तराखंड एंड वेस्ट बंगाल, ये इन सब में 6 नेशनल पार्क्स हैं। और मध्य प्रदेश में मैक्सिमम है 11 नेशनल पार्क्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? आंशी कर्नाटका, बालफक्रम इन मेघालय, चांदोली गुजरात नहीं महाराष्ट्र में है ये, हेमिस इन लद्दाख, तो ये वाला ऑप्शन हो गया। चांदोली नेशनल पार्क इज अ नेशनल पार्क spread over Satara, Kolhapur and Sangli districts of Maharashtra state, India. It was established in May 2004. Earlier it was a wildlife sanctuary declared in 1985. Chandoli Park is eminent as the southern portion of the Sahyadri Tiger Reserve, with Koyna Wildlife Sanctuary forming the northern part of the reserve. Which one among the following has a maximum number of national parks? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय। मैंने देखा था ऊपर कि अंडमान एंड निकोबार में 6 हैं, तो यहाँ पे ये मैक्सिमम हो गया। यहाँ पे 3 4 और यहाँ पे, वैसे तो यहाँ पर भी 6 हैं, अब शायद यहाँ पे 7 हो गए हैं। ये थोड़ी बुक पहले की है तो आप एक बार देख लीजिएगा, बट अभी भी अंडमान एंड निकोबार ही करेक्ट ऑप्शन है। असम में 4 5 6, असम में भी 7 हैं, तो शायद ये क्वेश्चन अब रेलेवेंट ना हो, इसमें इक्वल हो गए हैं, बट पहले के एक्सप्लेनेशन के हिसाब से अंडमान एंड निकोबार वाज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फांगपुई, आई होगा यहाँ पे, पुल नहीं। फांगपुई नेशनल पार्क इन मिजोरम इज ऑल्सो नोन एज विच ऑफ द फॉलोइंग? ब्लैक माउंटेन पार्क, ब्लू माउंटेन इसको कहा जाता है, येलो या मीजो हिल्स पार्क। Fangpui National Park in Mizoram is also known as Blue Mountain Peak. It is located in the Long Talai district towards the southeast of Mizoram. मिज़ोरम के साउथ ईस्ट में है ये। एंड रिलेटिवली क्लोज टू बर्मा, इधर आपको पता है कि पूरा ये म्यांमार का बॉर्डर है। यहाँ पे नागालैंड, मणिपुर, नागालैंड, ये वाला, रुकिए मैं करेक्टली ऐसे आपको दिखा देती हूँ। ये जैसे इंडिया का बॉर्डर है, तो यहाँ पर नागालैंड, फिर मणिपुर और सबसे नीचे मिज़ोरम। तो इसके साउथ ईस्ट पोर्शन में यहाँ पर है, जो कि बॉर्डर शेयर करता है किससे? यहाँ पर दूसरा कंट्री है म्यांमार से, इस तरफ। आई एम गेसिंग कि आपको ये चीज़ें पता होंगी, नहीं पता है तो एक बार मैप आप देख सकते हैं। Relatively close to Burma, the Kolodine River flows along the eastern side of the park and also forms the international border with Myanmar. Highest point in Mizoram is Fangpui Peak, which is 2157 meters, is located within this park. Most of the park is covered with subtropical broadleaf and tropical evergreen forests. Next question. यहाँ पर प्रोटेक्टेड एरियाज ऑफ इंडिया है और यहाँ पे नंबर इन ईयर 2018 का ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। आपको ये अपडेट करना पड़ेगा कि अभी फ़िलहाल कितने हैं कम्युनिटी रिजर्व्स, कंजर्वेशन रिजर्व्स, नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़। उस हिसाब से फिर ये बुक पुरानी है तो इन्होंने लेटेस्ट डेटा वो 2020 तक का दिया है, अभी 2025 है, तो आपको ये और अपडेट करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेट ऑफ इंडिया विद मैक्सिमम नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इज, किस में है सबसे ज़्यादा? नन या मोर देन वन ऑफ द अबव। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में 96 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं सबसे ज़्यादा। यहाँ पे
पिछले क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि मैक्सिमम नेशनल पार्क्स कहाँ पर हैं, तो उसमें आंसर डिफरेंट था। वहाँ पे आंसर एमपी था। पहले 11 थे और अभी रिसेंटली मार्च में एक और ऐड हुआ है, तो ये 12 हो गए। पर यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि मैक्सिमम वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज कहाँ हैं, तो वो इस आंसर के हिसाब से है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में 96। नेक्स्ट क्वेश्चन मैच करना है यहाँ पे लिस्ट को। नवाबगंज बर्ड सैंक्चुरी, ओखला बर्ड सैंक्चुरी, ये तो आपने सुना होगा कि नोएडा गाज़ियाबाद में है, तो इसको गाज़ियाबाद। किनका समसपुर बर्ड सैंक्चुरी और पार्वती अर्गा, ये तो गोंडा में है पार्वती अर्गा, और नवाबगंज उन्नाव में है। समसपुर इज़ इन रायबरेली। तो यहाँ से आपका बन गया 2 3 2 3 4 1 2 3 4 1। दिस इज द करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ द आइडियल हैबिटेट फॉर द साइबेरियन क्रेन, तो ये राजस्थान के केओलादेव घाना नेशनल पार्क, वहाँ पर आती हैं उड़ के जब वहाँ पे साइबेरिया में ज़्यादा सर्दी हो जाती है। तो केओलादेव नेशनल पार्क सिचुएटेड इन भरतपुर राजस्थान प्रोवाइड्स आइडियल हैबिटेट फॉर द साइबेरियन क्रेन। ये क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में भी रिपीट हुआ था, तो आप चेक कर सकते हैं वहाँ से। यहाँ पे मैच करना है स्टेट को नेशनल पार्क से। उत्तराखंड में कौन सा है, तो राजाजी है। असम में मानस 4, उड़ीसा में सिमलीपाल 3 और कर्नाटका में बांदीपुर। 2 4 3 1 बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नेशनल पार्क और स्टेट में पूछ रहे हैं कि नॉट करेक्टली मैच्ड कौन सा है। बांदीपुर कर्नाटका, राजाजी उत्तराखंड, सिमलीपाल उड़ीसा, पिन वैली जम्मू कश्मीर में नहीं, ये है हिमाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 69 नेशनल पार्क विद एनिमल्स में लाना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि सुंदरबंस जो है वो एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है और ये टाइगर रिजर्व भी है, तो इसका सी का 4 हो जाएगा। फिर काजीरंगा इज़ फेमस फॉर वन हॉर्न राइनोसरस रिजर्व, तो इसका 3 हो जाएगा। अब टाइगर और एलिफेंट रिजर्व है, तो बांदीपुर और सिमलीपाल बचता है। आपको पता है कि बांदीपुर टाइगर रिजर्व है, बांदीपुर एक टाइगर रिजर्व है, तो ये 1 हो गया। और सिमलीपाल में एलिफेंट रिजर्व 1 3 4 2। बांदीपुर टाइगर रिजर्व, बांदीपुर इज इन कर्नाटका, काजीरंगा इज इन असम, सुंदरबंस इन वेस्ट बंगाल एंड सिमलीपाल इज इन Odisha. Sariska and Ranthambore are the reserves for which of the following animals? Lion, deer, tiger या bear? तो सरिस्का is reserve for and Ranthambore both ये कहाँ पर हैं, तो ये दोनों ही राजस्थान में हैं। अब लायन तो आपको पता है कि सिर्फ गिर में है। डियर और बियर तो ठंडी जगह पर होता है, ऊपर की हिमालयन क्षेत्रों में, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ये सब, तो ये हिमालयन क्षेत्रों का है, तो ये भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट डियर भी यहाँ पे नहीं पाया जाता है, हिरण, ये बेसिकली रिजर्व्स बनाए गए हैं टाइगर के लिए। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड आपको ढूंढना है। बांदीपुर कर्नाटका कई बार आ गया है, 3 से 4 बार। मानस असम, पेरियार केरला, सिमलीपाल मध्य प्रदेश में नहीं है, उड़ीसा में है। नेक्स्ट सलीम अली नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर, located in Srinagar, Kashmir. Park earlier known as City Forest National Park was christened after Indian ornithologist and naturalist Salim Ali. यहाँ पे नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी को नियर बाय टाउन से मिलाना है। चंद्रप्रभा, करेरा, जैसामंद और नाहरगढ़
जयपुर, झांसी, आगरा, वाराणसी, उदयपुर. This question seems to assess information about nearby cities of the wildlife sanctuaries given in the options. Although these sanctuaries are not located in these cities or districts, Chandraprabha Wildlife Sanctuary is located in Chandoli district of UP, 70 kilometers away from Varanasi. Karera Wildlife Sanctuary is located in Shivpuri district of Madhya Pradesh. It is only 44 kilometers away from Jhansi. Jaisamand Wildlife Sanctuary situated in Udaipur district is 48 kilometers away. Nahargarh Wildlife Sanctuary is a small sanctuary situated in Bara district of Rajasthan. It is at a distance of 300 kilometers from Jaipur. नेक्स्ट है नेशनल पार्क्स विद स्टेट्स मैच करना है. इंटांकी इज इन नागालैंड, बेतला झारखंड, सिरोही मणिपुर एंड ग्विंडी इन तमिलनाडु. 3142. नेशनल पार्क्स और स्टेट्स को मैच करना है फिर से. इंद्रावती इज इन छत्तीसगढ़, मोल्लेम इज इन गोवा, कालेसर इज इन हरियाणा एंड बेतला होना चाहिए ये, बेतला इज इन झारखंड. ये भी कई बार आ गया. 4321. हमारे हिसाब से ए करेक्ट है, इन्होंने एस्ट्रिक बनाया. इंद्रावती इज इन छत्तीसगढ़, मोल्लेम इज इन गोवा, कालेसर इज इन हरियाणा एंड बेतला पलामू is in Jharkhand. In the question, the name Betwa is mentioned which does not exist. Question number 76. Which one of the following national parks is not listed in Project Tiger? तो ये चारों ही हैं Project Tiger के अंतर्गत, तो इन्होंने एस्ट्रिक लगा दिया है. ये देखिए आप यहाँ पे लिखे हुए हैं जितने भी टाइगर रिजर्व्स हैं. बांदीपुर कर्नाटका में कई बार आया. कॉर्बेट आपको पता होगा उत्तराखंड में है. और यहाँ पे बफर जोन है अमनगढ़ का, ये अमनगढ़ यूपी में है. फिर कान्हा मध्य प्रदेश में, मानस असम में, मेलघाट पालघाट ये महाराष्ट्र में है, पालामऊ झारखंड बेतला के साथ, ये भी आपने कई बार देखा होगा. फिर सिमलीपाल उड़ीसा में भी देखा है. सुंदरबंस वेस्ट बंगाल, पेरियार इन केरला, सरिस्का राजस्थान, बुक्सा इज इन वेस्ट बंगाल. इंद्रावती ऊपर क्वेश्चन में था, ये छत्तीसगढ़ में है. नामदफा ये अरुणाचल प्रदेश में. दुधवा इज इन उत्तर प्रदेश. कलक्कड़ मुंदनथरई इज इन तमिलनाडु. वाल्मीकि इन बिहार. बिहार में ही डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी भी बन रही है, ये काफ़ी न्यूज़ में था लास्ट ईयर भी. पेंच इज इन मध्य प्रदेश. तदोबा अंधारी इज इन महाराष्ट्र एंड बांधवगढ़ इन मध्य प्रदेश एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. इतने सारे हैं. देखिए मिज़ोरम में डंपा है और भद्रा है कर्नाटका में, पेंच पक्के. नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2. ये टाइगर रिजर्व है और इधर स्टेट है. बांदीपुर देखिए फिर आया है कर्नाटका 3. मानस इज इन असम 1. नामदफा इज इन अरुणाचल प्रदेश एंड सिमलीपाल इन उड़ीसा. 3124 ए ऑप्शन. Which one of the following is not a Project Tiger Reserve in India? दुधवा, कान्हा, चिल्का, मानस. चिल्का लेक ये उड़ीसा में है, यहाँ पर टाइगर रिजर्व नहीं है. Consider the following areas: बांदीपुर, मानस, भीतरकनिका, सुंदरबंस. Which of the above are tiger reserves? तो सुंदरबंस है, भीतरकनिका नहीं है. ये टॉर्टोइज के लिए. ऑलिव रिडली टर्टल, टॉर्टोइज भी नहीं, ऑलिव रिडली टर्टल यहाँ पे मेटिंग ग्राउंड है उनका, तो ये नहीं है. बाकी मानस है और बांदीपुर भी है कर्नाटका का, ये असम का है. तो सेकंड को काट दीजिए जिसमें भी है सेकंड इसमें, तो ये करेक्ट हो जाएगा बी ऑप्शन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व्स ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन मिजोरम? तो डंपा टाइगर रिजर्व इज इन मिजोरम. अभी फ़िलहाल वहाँ शायद एक भी टाइगर नहीं है, लेकिन उन्होंने बना रखा है टाइगर रिजर्व. विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज़ नॉट करेक्टली मैच? बुक्सा इन बिहार नहीं, वेस्ट बंगाल में है. डंपा मिजोरम, नामेरी असम, नामदफा इज इन अरुणाचल प्रदेश. विच ऑफ द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व लाइज इन 2 states?
कान्हा, पेंच, मानस, सरिस्का, तो ऊपर आपको मैंने बताया था कि ये महाराष्ट्र प्लस MP में है। Next is the famous tiger reserve Sariska is situated in which of the following states? Sariska is in Rajasthan, अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। ये पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था 1955 में और फिर टाइगर रिजर्व बना 1978 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइगर सेंचुरी? कान्हा, काजीरंगा, रणथंबोर, बांधवगढ़। तो ये सभी ही हैं। काजीरंगा इज अ नेशनल पार्क इन असम विच होस्ट 2/3 ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेट वन हॉर्न राइनोसरस। It was not a tiger reserve when this question was asked, but now it is a tiger reserve. Rest are tiger reserves. Kaziranga is known for rhinoceros. Next question. Garam Pani Sanctuary versus State. नाम दफ़ा अरुणाचल प्रदेश देखा आपने। पखल सरिस्का इज इन राजस्थान। तो 2 and 4 यहाँ से आप देख सकते हो। तो गर्म पानी का हो जाएगा असम, A का 3, और पखल का हो जाएगा आंध्र प्रदेश। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? नॉट करेक्टली मैच्ड आपको ढूंढना है। मुकम्बिका कर्नाटका, डालमा झारखंड, नेय्यार इज इन केरला। ये गलत हो गया। कोटीगांव इज इन गोवा। द नेय्यार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज द southern state of Kerala, is spread over the southeast corner of the Western Ghats, and it covers a total area of 128 km square. It was declared a wildlife sanctuary in 1958. Gomarda Wildlife Sanctuary is situated in Raigad district. Gomarda Wildlife Sanctuary is situated near Sarangarh in Raigad district of Chhattisgarh. Wildlife Sanctuary was established in the year 1975, spread over more than 275 square kilometer area. It is one of the ideal destination for adventure seekers. The National Chambal Sanctuary does not fall in which of the following states? चंबल सेंचुरी उत्तर प्रदेश में आती है, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में आती है, हरियाणा में नहीं आती है। नेशनल चंबल सेंचुरी इज लोकेटेड अलोंग द चंबल रिवर. Sanctuary falls in the tri-point of Rajasthan, Madhya Pradesh and UP. Does not fall in Haryana. For what is Manas Sanctuary in Assam known for? So Manas Sanctuary is known for tigers. Wildlife Sanctuary located in Assam is one of the first reserves included in the network of the tiger reserves under Project Tiger in 1973. ये आपको याद रखना चाहिए कि प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? 1973 में, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था 1972 में. In 1985 it was declared as World Heritage Site Natural by UNESCO for outstanding universal value. तो आज के इस लेक्चर को, सेकेंड लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं एनवायरनमेंट के. इसके आगे के क्वेश्चंस जो हैं 91 से, ये नेक्स्ट लेक्चर में मैं कंटिन्यू करूँगी. Thank you so much for watching this video. We'll meet soon with some more questions.